गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू क्लास में पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6। इसकी 2-3 वीडियो आपको पहले भी समझाई जा चुकी हैं। इसमें जो आज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए, यानी कि यूएनओ के कौन कौन से अंग हैं उन सभी अंगों के विषय पर जो हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग है, यानी कि जो यूएनओ है इसके मुख्य अंग 6 हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। महासभा, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं, यानी महासभा जो अंग है इसके अंदर यूएनओ के जितने भी देश होते हैं सभी की सभी महासभा के अंदर शामिल होते हैं। महासभा की वर्ष में एक बैठक होती है, यानी साल में महासभा की कम से कम एक बार बैठक होनी जरूरी है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन मान लीजिए जरूरत पड़ती है तो इसकी एक से ज्यादा बैठक बुलाई जा सकती है। महासभा की बैठक में प्रत्येक सदस्य राज्य को अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भेजने का अधिकार है, यानी कि जब महासभा की बैठक होती है उस समय प्रत्येक देश अपने प्रतिनिधि मंडल के अंदर 5 सदस्यों को, ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्यों को भेज सकता है, परंतु उनका मत एक ही हो, लेकिन उनके विचार जो है एक जैसे होने चाहिए। महासभा के मुख्य कार्य शांति तथा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करना है, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है शांति से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित मामलों के ऊपर विचार करना इसका मुख्य कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करवाना और इसका मुख्य कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करवाना भी इसका मुख्य कार्य है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के सदस्यों का चुनाव करना और यूएनओ के जो दूसरे अंग हैं उनके सदस्यों का चुनाव करवाना भी इसका मुख्य कार्य है। यहाँ सभा को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने में भाग लेने का अधिकार है। तो ये महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें संशोधन करना है तो इसके सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संघ के नए सदस्य बनाती है और यूएनओ के अंदर और नए सदस्य बनाने हैं तो इसकी जो है महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा ये कार्य भी करती है तथा उनकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई सदस्य देश सही ढंग से कार्य नहीं करता, नियमों का पालन नहीं करता, उसकी सदस्य भी जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा के सामने पेश करते हैं और जितने भी अंग हैं यूएनओ के वे सारे के सारे जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा के सामने पेश करते हैं, जिसे इस पर विचार करने का अधिकार प्राप्त और महासभा को उन विषयों पर विचार करने का पूर्ण अधिकार है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो यूएनओ के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो सुरक्षा परिषद है। यह सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका, इसे राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहा गया है। पामर तथा पार्किंस के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, यानी कि पामर और पार्किंस जो विद्वान है उसने जो है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी की संज्ञा दी है। तथा ईवी चेंज के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। दूसरा विद्वान ईवी चेंज कहता है कि जो सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 है, यानी कि इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 सदस्य परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन है। ये सारे के सारे जो सदस्य परमानेंट सदस्य हैं और अन्य 10 सदस्य गैर स्थायी सदस्य होते हैं और दूसरे जो 15 में से 10 सदस्य होते हैं वे टेम्परेरी होते हैं, जिनका चुनाव 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है और इन सदस्यों का चुनाव 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। बैठ के प्रत्येक महीने में 2 बार सुरक्षा परिषद की बैठक होती है। हर महीने में 2 बार कम से कम सुरक्षा परिषद की बैठक होनी चाहिए। वैसे आवश्यकता अनुसार बैठ के और भी ज्यादा बुलाई जा सकती है, अगर आवश्यकता हो तो और ज्यादा बैठ के 2 से ज्यादा बैठ के बुलाई जा सकती है। मतदान पद्धति, किसी विषय के ऊपर जब डिसीजन लेना होता है तो 15 में से कम 9 सदस्य की सहमति कंपलसरी होती है किसी भी विषय पर, और उसमें से जो आपके महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों पर 5 जो परमानेंट सदस्य होते हैं उन पांचों की सहमति कंपलसरी है। अगर मान लीजिए 5 में से कोई भी सदस्य निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग कर देता है तो वो प्रस्ताव स्वीकार या पारित नहीं समझा जाता, उसे जो है रोक दिया जाता है। कार्य,
सुरक्षा परिषद के जो कार्य वे इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना तथा सुरक्षा परिषद की प्रमुख जिम्मेवारी है। संसार के अंदर शांति की स्थापना करना इसका मुख्य कार्य है। विश्व के किसी भी भाग में शांति भंग होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। मान लीजिए संसार के किसी भी हिस्से के अंदर शांति भंग हो जाती है तो वहां पर सुरक्षा परिषद जो है कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर दो देशों का बीच में झगड़ा हो जाता है तो उनकी समस्या को सोल्व करवाने में, संसार में शांति स्थापित करवाने में भी सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुना जाता है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो महासचिव है, सचिवालय का जो हेड है, वो महासभा चुनती है। सुरक्षा परिषद महासभा के सारे के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव करती है। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका चुनाव भी जो है सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर महासभा करती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन कर सकती है। यानी कि जो सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने का कार्य भी करती है। सुरक्षा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। इसके अंदर जो 54 सदस्य हैं जिनका चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका चुनाव जो है 3 वर्ष के लिए होता है। इसके सदस्य 1/3 सदस्य 18 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि जो 18 सदस्य 1/3 सदस्य वे हर साल जो है रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों को तुरंत दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। जो रिटायर्ड सदस्य होते हैं उन्हें दोबारा उसी समय जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। परिषद प्रति वर्ष अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है। यानी हर साल जो इसका एक अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बैठकों में सभी निर्णय उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। यानी कि जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उसके हिसाब से जो है डिसीजन लेती है। न्याय परिषद उन प्रदेशों के शासन की देखभाल करती है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्य देशों के संरक्षण में रखा हो। यानी दूसरे देशों के संरक्षण में रख रखा यूएनओ ने। इस परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है और इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु इनमें अगर लिखित प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। यानी इस तरह के सदस्य शामिल हैं। न्यायाधीश प्रदेशों का शासन चलाने वाले सभी राज्य, यानी कि जो न्यायाधीश प्रदेश है उनका शासन चलाने वाले जो राज्य हैं वे इस परिषद में शामिल होते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो न्यायाधीश प्रदेशों का शासन नहीं चलाते हैं। यानी कि इसके अंदर परमानेंट सदस्य भी होते हैं। महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए कुछ सदस्य, यानी महासभा ने 3 वर्ष की अवधि के लिए कुछ दूसरे सदस्य चुन रखे हैं, वे भी इसके अंदर शामिल होते हैं। न्याय परिषद का मुख्य कार्य न्याय प्रदेशों को स्वतंत्र होने के योग्य बनाना, यानी कि जो देश स्वतंत्र नहीं है उन देशों को स्वतंत्र होने के योग्य बनाना इसका मुख्य कार्य है, तथा उन्हें स्वतंत्रता दिलाना और उनको आजाद करवाना इसका मुख्य कार्य है। इस परिषद के पास कुल 11 प्रदेश थे। यानी आरंभ में इस परिषद के पास 11 प्रदेश थे जो 1994 तक सभी स्वतंत्र हो चुके हैं और ये 11 के 11 प्रदेश जो 1994 तक आजाद हो चुके हैं। अतः न्याय परिषद का अब कोई कार्य एवं जिम्मेवारी नहीं है। यानी इस परिषद की अब ज्यादा जिम्मेवारी नहीं रही है। यद्यपि अब भी कागजात पर यह परिषद मौजूद है, यानी कि इसका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इसके बाद ये परिषद बनी हुई है कागजों में, परंतु इसके बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका बना रहना कोई उचित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये जो है अभी इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये आपकी डिटेल जो है, इन दोनों की डिटेल जो है वीडियो आपकी चैप्टर 6 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें पार्ट 2 और 3 में जो है डिटेल के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप सभी बच्चों ने वहां से जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। तो ये आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन होगा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आता है। सभी बच्चों ने इसको देखना है, सुनना है और कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।